नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे कई फॉलोअर्स ने मुझे मेल किया है और वो मुझसे जानना चाहते हैं कि क्या भारत कभी मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, इस्लामिक देश बन जाएगा, ऐसा वो जानना चाहते हैं। हालांकि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है कि ये सवाल क्यों आ रहे हैं इस टाइप के, लेकिन मैंने अक्सर बोला है कि मैं अपने फॉलोअर्स का सम्मान करता हूं और जो वो सवाल करते हैं कोशिश करता हूं उनका जवाब दूं। कभी कभी बड़े गलत सवाल होते हैं लेकिन उनको इग्नोर करता हूं। यहाँ पे मैं सवाल का जवाब दूंगा। मैंने अक्सर बोला है कि भारत की कुंडली में लग्न में राहु है और मेरा एक वीडियो है राहु पार्ट 1 जो मेरे चैनल में अपलोड है, ऑलरेडी 1.5 महीने पहले आया था। उसमें मैंने राहु की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। राहु छाया ग्रह होता है और उसमें उसका जो स्वभाव होता है, जिस राशि में बैठता है उसके गुण आ जाते हैं उसमें। यदि शुक्र की राशि में बैठेगा तो वो शुक्र की राशि जैसा उसमें प्रभाव आएगा। और इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि कई ज्योतिषियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं राहु की प्रॉपर्टी के। मेरा ये कहना है कि शनिवत राहु क्या है? शनि है। शनि और राहु में कोई अंतर नहीं होता, मतलब गुण जो होते हैं राहु के कुछ न कुछ शनि का भी उसमें प्रभाव आ जाता है। तो भारत की कुंडली में लग्न में राहु बैठा हुआ है। हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हर ग्रहों के बारे में जो बताया, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके स्वभाव, उसके नेचर, वो आज भी हजारों साल के बाद बिल्कुल सही है। तो जब भी मेरे फॉलोअर्स पूछते हैं तो मैं भारत की कुंडली को याद करता हूँ कि लग्न में राहु बैठा हुआ है। तो इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। राहु शनि है। राहु भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला छाया ग्रह है। हम जब भी, ये हमारे गुरुओं का भी रिसर्च रहा है, उनसे ही हमने सीखा है कि जब भी हम इस्लाम की स्थिति को देखते हैं तो हम शनि और राहु को देखते हैं कि क्या चल रहा है। अफगानिस्तान में थोड़ा बवंडर हुआ, राहु और शनि का पूरा इसमें खेल, मंगल ने उसमें आग में घी डाला। तो हम वापस आते हैं अपनी कुंडली, अपने देश की कुंडली में कि यहाँ क्या हो रहा है। तो शनि तीसरे ग्रह में 5 ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, मतलब कुल 4 ग्रह हैं, शनि को मिला के 5 ग्रह। और यदि हम शनि को देखें तो शनि में प्रभाव जुपिटर का ज़्यादा है। और लग्न में जो राहु बैठा हुआ है, उस राहु को हम पकड़ें तो इसमें भी वीनस का प्रभाव है। और ये राहु नवांश कुंडली में 12वें घर में बैठा हुआ है, शनि की राशि में। हिंदुस्तान जो हमारा देश है, पहले छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। बाद में यहाँ पे मुग़लों का शासन हुआ, एक लंबा शासन, और बाद में अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने शासन किया। जाति और धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पे पाकिस्तान बना। हिंदुस्तान में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस समय की जो सरकार थी, उन्होंने बोला कि हम धर्म निरपेक्ष रहेंगे, मतलब यहाँ पे हर आदमी, हर जाति, हर धर्म का आदमी रहे, धर्म को हम बीच में नहीं लाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, धर्म राजनीति का एक हिस्सा बन गया। इसलिए मेरे फॉलोअर्स ने ये सवाल पूछा कि क्या ये कभी आगे चल के इस्लामिक स्टेट हो जाएगा। मेरे हिसाब से कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में जो स्थितियां हैं, पॉपुलेशन के भी हिसाब से यदि हम जाएं, वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, ये चर्चा व्यर्थ चर्चा है कि इस्लामिक स्टेट होगा कि नहीं होगा। ये चर्चा ही नहीं करना चाहिए। हमें चर्चा करना चाहिए कि पॉपुलेशन कब कंट्रोल होगी, क्योंकि देश की आबादी 125 करोड़ के आसपास है। और कौन कितने % है, गूगल में इसका पूरा डेटा, या इलेक्शन कमीशन या जनगणना आयोग के पास इसका पूरा डेटा है कि देश की आबादी में कौन कितना है। लेकिन मैं अपने फॉलोअर से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के सवाल ना करके देश में एक जागृति पैदा करें, जाति प्रथा दूर करने की बात करें, धर्म की राजनीति से
ऊपर उठ के काम करें तो मैं समझता हूँ कि एक सशक्त भारत बनेगा। नहीं तो क्या होगा, इसी प्रकार की समस्याएं रहेंगी। आज देश 75 साल आज़ादी मना रहा है, 75वां साल शुरू हो चुका है, तो हम लोग आज भी उसी पुराने उसमें रहेंगे। मेरा ये मानना है कि जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं उनका आगे चल के अंत होगा। पिछले 7 सालों से हमारे देश में देखा जाए तो कोई दंगे फसाद नहीं हुए जो पहले बड़े बड़े होते थे, जिसका मतलब क्या हुआ कि जो एक सियासत होती थी वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ गई, जनता भी समझने लग गई है। और उसका जो असर था हमको बंगाल के चुनाव में साफ दिखाई दिया। मैं आपके सवाल को फिर दोहराता हूँ, क्या इस्लामिक देश बनेगा? मेरे हिसाब से इस्लामिक देश नहीं बनेगा, लेकिन इस्लामिकीकरण को लेके काफ़ी वाद विवाद चलते रहेंगे। कुंडली के हिसाब से ऐसा कभी नहीं होगा। नमस्कार।